हनुमान जी के द्वारा अक्ष कुमार के मारे जाने पर तदनंतर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा और देवताओं के तुल्य पराक्रमी कुमार इंद्रजीत मेघनाथ को इस प्रकार आज्ञा दी। बेटा, तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अस्त्रवेत्ता, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा देवताओं और असुरों को भी शोक प्रदान करने वाले हो। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के समुदाय में तुम्हारा पराक्रम देखा गया है। इंद्र के आश्रय में रहने वाले देवता और मरुदगण भी समर भूमि में तुम्हारे अस्त्र बल का सामना होने पर टिक नहीं सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो युद्ध से थकता न हो। तुम अपने बाहुबल से तो सुरक्षित हो ही, तपस्या के बल से भी पूर्णतः निरापद हो। देश काल का ज्ञान रखने वालों में प्रधान और बुद्धि की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ तुम ही हो। युद्ध में तुम्हारे वीरोचित कर्मों के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। शास्त्रानुकूल बुद्धिपूर्वक राज्यकार्य का विचार करते समय तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारा कोई भी विचार ऐसा नहीं होता जो कार्य का साधक ना हो। त्रिलोकी में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता हो। तुम्हारा तपोबल, युद्ध विषयक पराक्रम और अस्त्र बल मेरे ही समान है। युद्ध स्थल में तुमको पाकर मेरा मन कभी खेद या विषाद को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे यह निश्चित विश्वास रहता है कि विजय तुम्हारे पक्ष में होगी। देखो, किंकर नाम वाले समस्त राक्षस मार डाले गए। जम्बुमाली नाम का राक्षस भी जीवित न रह सका। मंत्री के सातों वीर पुत्र तथा मेरे 5 सेनापति भी काल के गाल में चले गए। उनके साथ ही हाथी, घोड़े और रथों सहित मेरी बहुत सी बलवीर से संपन्न सेनाएं भी नष्ट हो गईं। और तुम्हारा प्रिय बंधु कुमार अक्ष भी मार डाला गया। शत्रुसूदन, मुझ में जो तीनों लोकों पर विजय पाने की शक्ति है वह तुम ही में है। पहले जो लोग मारे गए हैं उनमें वह शक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। इस प्रकार अपनी विशाल सेना का संहार और उस वानर का प्रभाव एवं पराक्रम देखकर तुम अपने बल का भी विचार कर लो। फिर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे सब शत्रु शांत हो चुके हैं। तुम अपने और पराय बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। वीरवर, तुम्हें अपने साथ सेना नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वे सेनाएं समूह की समूह या तो भाग जाती हैं या मारी जाती हैं। इसी तरह अधिक तीक्ष्णता और कठोरता से युक्त वज्र लेकर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वह भी व्यर्थ सिद्ध हो चुका है। उस वायुपुत्र हनुमान की गति अथवा शक्ति का कोई मापतौल या सीमा नहीं है। वह अग्नितुल्य तेजस्वी वानर किसी साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी में अपने समान ही पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो। सावधान हो जाओ। अपने इस धनुष के दिव्य प्रभाव को याद रखते हुए आगे बढ़ो और ऐसा पराक्रम करके दिखाओ जो खाली न जाए। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूं वह यद्यपि स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा यह विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। शत्रु दमन, वीर पुरुष को संग्राम में नाना प्रकार के शस्त्रों की कुशलता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही युद्ध में विजय पाने की भी अभिलाषा रखनी चाहिए। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुनकर देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाद ने युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। तत्पश्चात
सभा में बैठे हुए अपने दल के प्रिय राक्षसों द्वारा भूरि भूरि प्रशंसित हो इंद्रजीत विकट युद्ध के लिए मन में उत्साह भरकर संग्राम भूमि की ओर जाने को उद्यत हुआ। उस समय प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाला राक्षस राज रावण का पुत्र महातेजस्वी श्रीमान इंद्रजीत पर्व के दिन उमड़े हुए समुद्र के समान विशेष हर्ष और उत्साह से पूर्ण हो राजमहल से बाहर निकला, जिसका वेग शत्रुओं के लिए असह्य था। वह इंद्र के समान पराक्रमी मेघनाथ, पक्षराज गरुण के समान तीव्र गति एवं तीखे दाढ़ों वाले 4 सिंहों से जुते हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्रवेत्ताओं में अग्रगण्य और धनुर्धरों में श्रेष्ठ, वह रथी वीर रथ के द्वारा शीघ्र उस स्थान पर गया जहां हनुमान जी उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। उसके रथ की घड़घड़ाहट और धनुष की प्रत्यंचा का गंभीर घोष सुनकर वानर वीर हनुमान जी अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए। इंद्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह धनुष और तीखे अग्रभाग वाले सायकों को लेकर हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा। हृदय में हर्ष और उत्साह तथा हाथों में बाण लेकर वह ज्यों ही युद्ध के लिए निकला, त्यों ही संपूर्ण दिशाएं मलिन हो गईं और भयानक पशु नाना प्रकार से आर्तनाद करने लगे। उस समय वहां नाग, यक्ष, महर्षि और नक्षत्र मंडल में विचरने वाले सिद्धगण भी आ गए। साथ ही पक्षियों के समुदाय भी आकाश को आच्छादित करके अत्यंत हर्ष में भरकर उच्च स्वर से चहचहाने लगे। इंद्राकार चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित रथ पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक आते हुए मेघनाद को देखकर वेगशाली वानर वीर हनुमान ने बड़े जोर से गर्जना की और अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। फिर तो अत्यंत दुस्सह वेग और महान बल से संपन्न हो युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राजकुमार मेघनाद परस्पर वैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की भांति एक दूसरे से भिड़ गए। अप्रमेय शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। इतने में ही शत्रुवीरों का संहार करने वाले इंद्रजीत ने बड़ी और तीखी नोक तथा सुंदर परों वाले सोने के विचित्र पंखों से सुशोभित और वज्र के समान वेगशाली बाणों को लगातार छोड़ना आरंभ किया। उस समय उसके रथ की घड़घड़ाहट, मृदंग, भेरी और पटह आदि बाजों के शब्द एवं खींचे जाते हुए धनुष की टंकार सुनकर हनुमान जी फिर ऊपर की ओर उछले। ऊपर जाकर वे महाकपि वानर वीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाद के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रता पूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों के सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात ही बात में उड़ जाते थे। वे दोनों वीर महान वेग से संपन्न तथा युद्ध करने की कला में चतुर थे। वे संपूर्ण भूतों के चित्त को आकर्षित करने वाला उत्तम युद्ध करने लगे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को धर दबाने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी वे दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दुसह हो उठे थे। लक्ष्य भेद के लिए चलाए हुए मेघनाद के वे अमोघ बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े, तब लक्ष्य पर बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित्त रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि
इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं? फिर तो अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कविश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजीत ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजीत ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में ही उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की ही आज्ञा का अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रुवीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रुहंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के वल्कल को बटकर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। शत्रुवीरों ने उन्हें जो हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा। इसीलिए वे ये सब कुछ सह रहे थे। वल्कल के रस्से से बांधे जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वल्कल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। उन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है, तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजीत ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वल्कलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने
राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, ये कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहां से आया है? यहां इसका क्या काम है? तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे, परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गईं। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 48वां सर्ग पूर्ण हुआ।